गाइज राम राम। शाम का बज चुके 6 और मैं टाबरन ले रहा है कि 12 और ब्लॉक कर दियो स्टार्ट। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं हम आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मौसम के अनुसार थोड़ा बहुत ताव तप तो हो ही रहा है, इसलिए जुकाम की वजह से आवाज़ भी ठीक नहीं हो रही है। आवाज़ तो काफ़ी टाइम से ख़राब हो रखी है, अभी नहीं हो रही है ठीक। मैं यहाँ बच्चों को खिला रही हूँ और शाम के टाइम में भी खुद यहाँ थोड़ी बहुत बाहर बैठ कर आराम कर रही हूँ। दिन में एक आया था पार्सल, उसके साथ एक पार्सल आया था और मैं चौंका गई कि ये 2 पार्सल किसके है भाई। तो देखा तो एक पार्सल तो मेरा था, एक पड़ोस फ्रेंड का, तो जो गांव गई हुई थी यहाँ दे दिया। मैंने यहाँ देखा पार्सल खोल के कैसा है, तो देखा मेरे को बहुत अच्छा पार्सल लगा। ईमान से पूछ रही है क्या है मम्मा, तो मैंने कहा तू वीडियो के बीच में मत आ, मैं दिखाती हूँ तेरे को क्या है। तो वहाँ से पार्सल उठा करके बोली मैं चल तेरे को बताती हूँ ये क्या चीज़ है। तो पार्सल लेकर के आ गई मैं फ्रिज के पास में। देखो मैं लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये पार्सल। पहले मैंने हैंड का जो था वो लगा दिया फ्रिज के, और ऊपर वाली चादर है वो भी लगा दी। बैक में आई है पॉकेट, और अंदर भी तीनों को तीनों सेट कर दिया और सामान वापस निकाल के वापस सेट कर दिया। बीच में रसगुल्ला मिल गया तो मानसी को भी खिला दिया, 1-2 मैंने भी ठूस लिया और वापस सामान सेट करके ये देखो फाइनली मैंने पूरे के पूरा। यार एक तो जुकाम की वजह से ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। देखो ये कैसा लग रहा है आप बताना ज़रूर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और कम प्राइस में मीशो ऐप से मिल गया, और बहुत ही कम प्राइस में मिला है। लमसम 150 रुपये के लगभग दिया था मैंने, ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से। और अंदर जो ये आए हैं ना ये प्लास्टिक के हैं, तो ये कागज़ का नहीं है, प्लास्टिक होने की वजह से गलेगा भी नहीं, और जो कुछ ढुलेगा वो सफाई भी आसानी से हो जाएगी। कपड़े पड़े थे वो लेकर के आ गई मैं ऊपर। पार्सल आने से पहले मैंने कपड़े धो लिया था, पार्सल आ गया था तो मैंने बीच में ही कपड़े छोड़ के पहले पार्सल को देखा, और देखने के बाद मैं सोचा लगाई दूँ। पूरा सेट करने के बाद मैं वापस कपड़े लेकर ऊपर आई, और यहाँ पर सारा कपड़ा हमने सुखा दिया। आज संडे था तो ईमानसी बीच बीच में पंचायती करती। जैसे ही कपड़ा सुखा कर नीचे आ रही तो मेरे को सोचा कि मैं थोड़ी सी मस्ती कर लूँ। फिर मैं आई रूम में तो ये ड्रेस रखी हुई थी, तो साहब कह रहे थे चलेंगे रामदेवरा, तो मैं सोचा ये ड्रेस सिल लूँ। पर ड्रेस को देख करके अचंभा में पड़ गई। भाई कुर्ती कांजली तो समझ में आ गई, रोज़ ही सिलते हैं, लेकिन ये 24 कली का घाघरा तो है, पर इसकी कमर की चौड़ाई 1 मीटर है और मेरी कमर है 32 इंच की। सॉरी हाँ, तो कैसे सेट करूँ? अगर इसमें सलवार डालूँ तो सड़ाड़ो घाघरो सुहावे कोनी, अगर इनमें टेंको लेऊँ कलिया में तो जो किया है माते गोटा पत्ती जो काम है वो अंदर छुप जाए। तो अट में बेड की परवाणों लेर के भाई क्या सिला, फिर मैं क्यों घाघरे ने रखा साइड में और मैं कुर्ती कांच भी सिलना स्टार्ट कर दिया। देखो मैं हाँ सा मारवाड़ी लोग माने थोड़ी मारवाड़ी चौकी होने लगे था ना, मारवाड़ी समझ में नहीं आता तो हम हिंदी में भी बात कर सकती हूँ और हिंदी में भी ब्लॉग डाल सकती हूँ। आप कमेंट में बता देना कि हिंदी में बनाना है या फिर मारवाड़ी में। यहाँ पर मैंने कुर्ती पे मेरी कुर्ती रख के मैंने कटिंग कर ली। वैसे तो मैं अपना कपड़ा तो कभी नाप के सिलाई नहीं है, बिना नाप के कटिंग करती हूँ, लेकिन इस बार नाप के सिलना पड़ता है क्योंकि मैं पूरा 3 साल बाद में सिलाई करने बैठी हूँ। पूरा 3 साल के बाद में मैं अपनी सिलाई मशीन पे बैठने की सोच रही हूँ आज, और पहली ये 3 साल बाद में पहली ड्रेस काट रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचना समझना पड़ रहा है। क्योंकि देखो 3 साल बाद में बैठते हैं तो थोड़ा सा हाथ भी इधर उधर होने लग जाता है, कटिंग भी इधर उधर होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है मेरी भी। 10 बार काट रही हूँ तब जाके एक बार सेट हो रहा है। ये देखो 2 बार कैंची चलाई तब जाके यहाँ से सही कटा है। तो इसी तरीके से मैंने कुर्ती कांची दोनों की कटिंग कर ली और साइड में रख दिया। 3 साल से सिलाई मैंने इसलिए नहीं की कि जब बाबू छोटा था ना उसी टाइम मैंने सिलाई छोड़ी थी, और फिर बाद में 2 बच्चे छोटे थे तो सिलाई करने दे नहीं देते थे। कोई मशीन के पीछे बैठ जाता, कोई मशीन के पैरों पे आके बैठ जाता था, तो लगने का डर रहता था, तो मैं सिलाई छोड़ रखी थी। अब थोड़े बहुत होशियार भी हो गए, स्कूल जाने लग गई तो भाई अब कपड़े भी सिलाएँ किससे, बहुत सिलाई महंगी पड़ती है। 200 रुपये सिलाई लेते हैं, 500 में सूट लाता है, जाके 800 में पड़ता है जाके एक सूट। तो यहाँ पर मैं मंगजी काट रही हूँ। लहंगा का तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ मैंने मंगजी तो लहंगे की काट ली है। और आपको बता दूँ कि इस लहंगे का टोटल घेर है वो 5 मीटर है। आप मानोगे नहीं, लेकिन ये ड्रेस मैं सील करके आगे वाले ब्लॉग में ज़रूर आपको दिखाऊंगी कैसी लगेगी। लहंगे का घेर है ना वो पूरा का पूरा 5 मीटर है। तो यहाँ पहले मैं मंगजी लहंगे की काट ली, क्योंकि पहले मंगजी लहंगे के काटने से बड़ी बड़ी मंगजी निकल जाती है जो लहंगे में लंबी चाहिए होती है। फिर मैंने यहाँ कुर्ती कांचली की मंगजी काट के तैयार कर ली भी। यार गला और जुकाम, मौसम तो भाई पूछो मत, जुकाम तो टूटा ही नहीं। फिर यहाँ पर मैंने देखो यार बताया भी आपको, ये डबल है और मैंने नापा है 2 मीटर, 2-2.5 मीटर कपड़ा हो गया है।
तो यहाँ पर मैंने अपनी कटिंग करके ड्रेस है वो साइड में रख दी, क्योंकि भाई ये 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक कटिंग कर रही थी। अब मेरे को उतर गई है मेरी चाय, तो मैं चाय पीऊँगी। और मेरी फ्रेंड भी आ गई, उन्होंने बोला कि जीजी अब आपने जो सिलना था वो सिल लिया, अब कुछ नहीं सिल पाओगे, आप इनको रख दो साइड में, हमें बना दो चाय। तो मैंने भाई कहा चल, इनको रख दिया साइड में और मैं यहाँ से चल पड़ी अपने किचन की तरफ। आ गई मैं किचन में, जो बर्तन धो के रख के गई थी वो सूख गए थे, अब उन बर्तनों को रख दिया मैंने साइड में। यहाँ से कर ली सफाई, चाय का लिया टोपिया, सॉरी मैं तो भगोला ही कहती हूँ, अब आप टोपिया कहते हो या क्या कहते हो मुझे नहीं पता। टोपी में डाला दूध, दूध डाल के चढ़ा दिया गैस पर और चाय डाल दी थी। यहाँ पर अदरक तो थी नहीं तो मैंने इलायची डाल दी। चाय उकल रही थी, इतने में मेरे को याद आया यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो मैंने थोड़ा सा खाना खाने का सोचा। इधर उधर देखा तो भाई एक कटोरी मानसी की यहाँ रखी हुई है, क्यों दूसरी कटोरी को जेड़ना। उसी कटोरी को उठाया और उसमें थोड़ा सा लिया मैंने सब्जी और ली हुई, यहाँ मानसी रख के गई है तो कटोरी उसी में से थोड़ी सब्जी और ली है, 2 रोटी ली है। और जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी पेट पूर्ति भी करना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो मेरी फ्रेंड कुछ पूछ रही थी, मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा भाई खाना है तो आजा खा ले, मैं तो खा रही हूँ और फिर चाय पीऊँगी। बोली मैं तो चाय पी लूँगी, खाना मैंने खा लिया। मैंने कहा मैं दोनों ही साथ में कर लूँगी। वैसे ही मैं खाना खाने के तुरंत बाद मेरे को चाय की बहुत मन करता है, चाय पीने का, तो मैं जब भी चाय चढ़ाती हूँ ना उससे पहले कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। ये देखो मेरी बहुत ही अच्छी चाय बनी, हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।